Hello friends, how are you? I am Mohammad Sanaullah. Today we are going to learn an elementary school classroom in Aslam. Its poet is Stephen Spender. He is an English poet and essayist. He is a pacifist. In this poem, he has described the social injustice and the class level. तो इस पोएम में असल में मैं देख रहा हूँ जिसका जो मुख्तसर तौर पे कि इस पोएम में बता रहे हैं। पहले तो एक क्लासरूम है जिसके सिचुएशन को बता रहे हैं कि बहुत ही बेकार है। उसमें बच्चे बैठे हुए हैं, हर तरह के, कोई बीमार है, कोई दुबला पतला सा है, कोई कैसा भी। और उसमें जो शेक्सपियर की और दूसरे मैप्स लगे हुए हैं, उस मैप से इन बच्चों का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जिस दुनिया में ये रह रहे हैं, जिस तरह की सोसाइटी में ये जीते हैं, उसमें से ये कोई मैच नहीं कर रहा है। इसमें एक से एक डॉम एजुकेटेड डॉम और इंस्टीट्यूशन की फ़ोटो लग रही है जो इन बच्चों के लिए बेकार सा है। इनकी अपनी दुनिया से ये अलग थलग है, इसलिए इन सारे मैप को शायर ये पोएट कहते हैं कि ये सारा विग्ड है, ये बेकार है, यूजलेस है। और फिर आगे ये उपाय भी बताते हैं कि ये हमारे विजिटर्स, इंस्पेक्टर्स एंड जो अथॉरिटीज़ है वो सब मिल करके चाहे तो इनको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं। अगर इसको प्रॉपर सहूलत फराहम कराई जाए तो हमारे मेन स्ट्रीम में ये आ सकते हैं। ये तो थीम है। अब इसको लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस like rootless weeds the here torn their pallor। एक बच्चा ऐसा बैठा हुआ है जिसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उनके पीले चेहरे पर फैले हुए हैं। और फिर अ टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की जो डिप्रेस्ड है बर्डन की वजह से। और दूसरा जो पेपर स्विमिंग बॉयज रेड साई, एक बिल्कुल कागज के जैसा पतला बच्चा लीन एंड थीन, वो बैठा हुआ और उसकी आंखें बिल्कुल चूहे की सी है। वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे भी जिनको अपने पेरेंट्स से बीमारी लगी हुई है, स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, जो स्टंटेड डॉर्फ है जो जिसका ग्रोथ चेक हो गया, अपने फादर की वजह से उनको बीमारी लगी हुई है, वो भी क्लास में बैठे हुए अपनी बातें टीचर को बता रहे हैं। लेकिन उसी क्लासरूम में बैक साइड में डिम एरिया में, जहाँ पर लाइट वैसे भी प्रॉपर नहीं है, वहाँ पर कहता है कि एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा जिसकी आंखों में ही हैज लिव इन अ ड्रीम, उसके आंखों में एक सपना है। वो गिलहरी के खेल को देख रहे हैं जो पेड़ों पर खेल रही है, तो ये अलग दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। सेकंड स्टेंजा, आवर शोर क्रीम वॉल्स, हमारा ये जो दीवार है वो बिल्कुल वाइट, बिल्कुल अनवांटेड कलर है, अच्छा नहीं लग रहा है ये कलर। एंड डोनेशन शेक्सपियर है, वो डोनेशन किए हुए गिफ्टेड आइटम से डेकोरेट किया हुआ है, उसमें शेक्सपियर की भी फोटो लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, और क्लाउडलेस स्काई है, बिना बादल के सुबह का समय दिखा रहा है। एंड सिटीजन डॉम रेसिंग ऑल सिटीज, और जो इंस्टीट्यूशंस है, सिटीजन डॉम मीन्स एजुकेटेड लोगों के लिए, रिच लोगों के जो डॉम्स बिल्कुल मकान एक से एक है वो इंस्टीट्यूशन, उनकी फोटो लगी हुई है। बेल, फ्लावर, चार्ल्स वैली, ये सारी लगे हुए हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड, और अपने हाथों के जरिए बनाया हुआ, यानी अकॉर्डिंग टू देयर विल द मैप हैज बीन मेड एंड दैट इज हैंग इन द वॉल। एंड सो दीज ऑल आर यूजलेस फॉर दीज स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर नॉट appropriate. All these decorated items are not appropriate for those students who are living in the slum area. इनके लिए पोएट क्या कहते हैं, यही कि कहते हैं कि the children these windows not this map their world where all their futures painted with a fog। इनका फ्यूचर, इनका मुस्तकबिल तो बिल्कुल अंधेरा है, इनविजिबल है। जैसे सपोज करिए कि फॉग है, जाड़े की दिनों में फॉग की वजह से, कोहरे की वजह से रास्ता दिखता नहीं, सेम एज इनका कोई फ्यूचर नहीं है और ये अपनी लाइफ यहाँ जी रहे हैं उसमें बंद कमरे में। आगे सेकंड स्टेंजा, इसमें और दो लाइन है। अन्नर स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, और ये जहाँ रह रहे हैं जिस हट्स में, वो क्या है, सील्ड संकरी, वो बिल्कुल पतली पतली गलियाँ हैं और ब्लू स्काई सिर्फ नजर आता है और कोई दूसरी बातें नहीं नजर आती। ये फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये रिवर्स के
नेचुरल सीन से दूर है, कैप से दूर है, स्टार्स से इनका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। द सेकेंड स्टेंजा इज श्योरली शेक्सपियर इज वीक, यकीनन यकीनन डेफिनेटली शेक्सपियर इनके लिए विग्ड है, इनके लिए नटखट है, शैतान है, मीन्स हैव नो यूज ऑफ इट्स हिज वर्क्स एंड फोटोज। शेक्सपियर का काम भी और शेक्सपियर के नाम भी इनके लिए यूजलेस है, बेकार है। और जो मैप, अ बैड एग्जाम्पल, ये मैप जो लगा हुआ है वो बिल्कुल बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है इन बच्चों से। तो विद शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू सिटी, ये जो शिप का फोटो लगा हुआ है, सन और ये प्यार, ये सारी बातें जिसकी वजह से इट में भी कि ये इंटाइस हो जाए, इनको लालच हो जाए और ये इन सबको हासिल करने के लिए स्टीलिंग शुरू कर दे, चोरी करना शुरू कर दे। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इनटू देयर कैम्प्ड होल्स, और इनकी जिंदगी धीरे धीरे सीक्रेटली, स्लाइली सीक्रेटली टर्न्स इनटू द क्रैम्प्ड होल, ये जो बिल्कुल क्रैम्प्ड है, जो नैरो होल है, इनका जो घर का जो दरवाजा है उसमें धीरे धीरे इनकी जिंदगी गुजर जाती है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और फॉग जो धुंध है, जो कुछ विजिबल नहीं होता, वो और भी अंधेरा से अंधेरा होते हुए यानी अंधेरी रात में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। सो इनके आगे फ्यूचर का कोई मतलब नहीं। एंड द अदर स्लैग एंड देयर स्लैग हीप, और ये अपने स्लैग यानी कूड़े के ढेर पर रहते हैं। और द चिल्ड्रेन विद वेयर स्किल्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, और चमड़े से इनकी हड्डियां नजर आती हैं, मीन्स इनके जिस्म पे कोई मांस नहीं है, सिर्फ हार ही हार है, सिर्फ हड्डी ही हड्डी है। और स्पेक्टर्स ऑफ स्टील विद मैटेड ग्लास, और जो स्पेक्स पहने हुए हैं वो भी लगता है कि उसका गिलास है वो मरम्मत करके ठीक ठाक करके उसको डाल दिया गया है, और स्टील की फ्रेम उसके लगी हुई है। और ऑल दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और इनका सारा टाइम इसी फॉगी में, इसी धुंधकार अंधकार में बीत रहा है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए ये जो एरिया है टायरोल वैली का, ऑस्ट्रेलिया का, ये वहाँ के जो एजुकेटेड लोगों का, जो रिच लोगों का जो मैप है उस पर एक दाग है, एक धब्बा है, ब्लॉट है। और ये कैसा दाग है, जैसे डूम्सडे जो एक हेल है, समझिए एक बिल्कुल नर्क जैसा वो एरिया वहाँ प्रतीत होता है उस मैप में, इसलिए ये चाहते नहीं इस मैप को देखना दिखाना। बट इन द लास्ट स्टेंजा ही हैज सजेस्टेड कि हाउ वी विल इम्प्रूव देयर कंडीशन, उसके लिए इन्होंने ये एक उपाय दिया। और वो कहते हैं कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ये सारे के सारे जब तक करना चाहे, गवर्नर सरकारें चाहिए, समझिए इंस्पेक्टर्स और विजिटर्स आगंतुक, ये सब अगर चाहें, जब तक करना चाहे तब तक इनको बदल नहीं सकते। इनके विंडोज़, जो विंडोज़ है वो अपना विंडोज़ जैसा, यानी अपनी कंडीशन जिनकी है उस कंडीशन में लाकर जब तक इनको नहीं कुछ एजुकेट करेंगे तब तक इनकी हालत नहीं सुधरने की, तब तक ये मेन स्ट्रीम में नहीं आने के। और इस तरह से उन्होंने कहा कि शट दियर लाइव्स लाइक कैटाकॉम, इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी कैसी है, जैसे कैटाकॉम यानी एक तहखाने में जो मुर्दा को दफन करने का एक होता है, वो द प्लेस वेयर डेड बॉडी इज केप्ट, तो वो कैटाकॉम है, किसी ज़माने पहले हुआ करता था। तो वो इस तरह की इनके मकान है, इनकी लाइफ है, इनकी ज़िंदगी है। तो वहाँ से उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इस विंडोज़ को, इस सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, और तब जाकर के ये अपने आप को आएंगे। और उनको चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए कि उनको ओपन स्पेस दे, उसको नेचुरल सीन में लाए, उसको आम जो डेवलप्ड लोग हैं उनका जिस तरह से रहना सहना और जिस माहौल में जी रहे वहाँ इनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, फिर ये जाकर आगे बढ़ेंगे। और तब ये क्या होगा, एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, उनको बच्चों को ग्रीन फील्ड दिखाए, मीन्स हरियाली तरक्की दिखाए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजूरे गोल्ड सैंड्स, और समझ लो कि उस सैंड पे, सुनहरे सैंड पे ये ब्लू ट्रांसपेरेंट जो स्टोन है उस जैसा वो चमकता हुआ दिखेगा। एंड उसकी ज़बान जो है, उनका टंग है, रन नैक्ड बुक्स, और अपनी किताबों पर वो अपनी भाषाओं में जिस तरह से वो बोलते हैं उस तरह से वो उसको पढ़ सके। द वाइट एंड द ग्रीन लीव्स अपॉन हिस्ट्री, और तब जा करके एक हिस्ट्री बनेगी। और ये सभी जब करेंगे
तो वो हिस्ट्री बनाएंगे। हुज लैंग्वेज इज द सन, जो खुले आसमान में नेचुरल तरीके से इनकी ज़बान रहेगी। सो थैंक यू, दिस पोएम हैज़ बीन डन एंड आई होप के यू विल लाइक इट। आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, इसको कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सेकेंड पार्ट इसके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको बहुत जल्द ही पोस्ट किए जाएंगे। थैंक यू।